Number 6, कह रहा है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 20 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 30 से 60 डिग्री जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह बच्चा कितना मीटर चल के गया है। कि एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पे है। कितना मीटर लंबा है एक लड़का, 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। तो लड़का जो देख रहा है उसके आंख के पास क्या बन रहा है, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। यानी कि लड़का जो मीनार के शिखर को देख रहा है, यानी कि जो भवन के शिखर को देख रहा है लड़का। तो लड़का जब कुछ दूरी पे जाता है, ठीक है, तो ये तो इसका दृष्टि रेखा हो गया, और ये जो रेखा हो गया ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो उसका कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और जब वो कुछ दूरी पे जाता है तो वहां उसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये जो उसका कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए ए बी ये भवन है, और जो लड़का है वो सी डी है, सी डी लंबाई का है, और जो बिंदु पे बन रहा है वो ई बिंदु है, और जो ये है एफ है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि लड़का जो सी डी डी सी है और एफ बी, यानी कि ये आयताकार दिख रहा है, तो आयत के आमने सामने का भुजा, यानी रेक्टेंगुलर के फ्रंट जो भुजा होते हैं, आमने सामने का जो भुजा होता है क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यानी कि डी सी बराबर हो जाएगा किसके, DC बराबर हो जाएगा FB के। तो बच्चा का जो आंख के पास उन्नयन कोण बन रहा है, ना कि उसके पैर के पास, तो हमें क्या करना होगा, बच्चा के हाइट को, जो भवन का पूरा हाइट है उसमें से घटाना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, AB माइनस हमें क्या करना होगा, FB को करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा AF मिलेगा। तो AB कितना है, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, FB हो गया तो कितना आ गया, 28.5 मीटर। यानी कि जो ये ए एफ आया 28.5 मीटर आया। तो यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए एफ डी और दूसरा बन रहा है ए एफ ई। तो हमें ज्ञात करना है कि बच्चा कितना मीटर दूरी तक चल के गया है। जब वो चलना शुरू किया था तो वहाँ 30 डिग्री था, और जब वो चल के वहाँ पे रुका है वहाँ कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है डी एफ डी ई। तो सबसे पहले हम डी एफ ज्ञात करेंगे किस त्रिभुज की मदद से, ए एफ डी की मदद से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एफ ई की मदद से हम किसको, ई एफ को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डी एफ में से ई एफ को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी ई निकलेगा। यानी कि डी एफ में से, पूरे में से ई एफ को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा क्या, डी ई। तो हमें डी ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी भवन है, ठीक है, और डी सी बच्चे की हाइट है, और जो बच्चा गया है कुछ दूरी तक वो डी ई दूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयर इज टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, तो लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज ए एफ ई, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इंग्लिश में लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, RIGHT, राइट ANGL एंगल TRIANGL ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इंग्लिश में से लिखेंगे। तो हम सबसे पहले, हमें तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लेते हैं हम, तो त्रिभुज ए एफ डी के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पे, इन
ट्रिएंगल ए एफ डी, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ए एफ डी में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये तो समकोण है, तो समकोण के सामने का भुजा एच होता है, यानी कि कर्ण होता है, ये लंब हो गया, हमें लंब पता चल गया, इसके सामने का भुजा ये लंब होता है, तो ये तो बच गया, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि डीएफ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमें पी पता चल गया है, ठीक है, तो हमें बी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ हम यूज tan थीटा वाले को यूज करेंगे, tan थीटा को या cot थीटा को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि p हमें पता है तो b ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम tan या cot दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है, तो p कितना है हमारा, AF है, और b कितना है हमारा, DF है, ठीक है। तो थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से उसमें बताया है, आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो टेन टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू, तो हमें एफ पता है कि एफ कितना आ गया हमारा 28.5 मीटर बाई टी एफ हमें नहीं पता है, यहाँ लिख लेते हैं एफ बाई डी एफ, ठीक। तो अब ये इक्वल टू में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू 28.5 × √3 मीटर, तो डी एफ तो हमें पता चल गया भाई, इतना हो रहा है, ठीक। तो हमें ये पूरा पता चल गया, डी एफ की पता चल गया, तो अब हमें ज्ञात करना ई एफ, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, तो यहाँ भी हम tan थीटा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये सामने का भुजा p है और b ये है EF के लिए, तो हम यहाँ भी tan थीटा या cot थीटा दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो हम tan थीटा के अकॉर्डिंग से यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF, p का काम कर रहा है AF और b का काम कर रहा है EF, ठीक है, इस त्रिभुज में। तो tan थीटा यानी कि थीटा का कोण 60 डिग्री हो रहा है यहाँ पे कोण, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू एफ हमें पता है 28.5 मीटर है और ई एफ हमें नहीं पता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है, तो √3 28.5 बट्टे ई एफ, तो अब √3 के नीचे 1 छिपा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 ई एफ इक्वल टू क्या होगा 28.5 मीटर, क्योंकि 1 से 28.5 में मल्टीप्लाई हुआ था 28.5 ही होगा। तो अब ये इंटू में √3 है, √3 इंटू ई एफ है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में हो जाएगा, तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर बाई √3। तो हम जानते हैं कि जो रूट होता है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, यानी कि हर में कभी रूट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, यानी कि रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसे एक बार न्यूमिनेटर बनाएंगे और एक बार डिनोमिनेटर बनाएंगे, इंटू √3 बाई √3 लिखेंगे, ठीक है। तो √3 इंटू 28.5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होगा, √9 होगा, तो √9 होगा, तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपको ये EF भी मिल गया, हमें EF भी मिल गया, तो हम इस फॉर्म में अगर रख देंगे तो हमारा DE पता चल जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DF कितना आया हमारा, DF आया है 28.5 इंटू √3 माइनस, और EF आया हमारा 28.5 √3 बाई 3 आया है, तो माइनस है तो इसके नीचे 1 छिपा होगा, तो इन दोनों का हम 1 और 3 का LCM लेंगे, तो क्या होगा हमारा 3 ही होगा, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 इंटू 28.5 इंटू √3 होगा, और ये माइनस होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 होगा,
तो 1 × 28.5 इंटू √3, तो इतना ही हो जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा। तो अब इसमें से ये घटेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रूट के साथ 3 को मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हम इसके साथ करेंगे, ठीक है, सेम सेम के साथ करेंगे। तो 3 × 28.5 कितना हो जाएगा, 85.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, कैरी 1 था तो आ गया 5, 25 तो 5 2, तो 3 2 जा 6 2 8, इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे √3 था तो हम √3 लिखेंगे, माइनस 28.5 √3/3, ठीक है। अब इसमें भी √3, इसमें भी √3 है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस करने के लिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 85.5 माइनस 28.5/3। तो जब इसमें से 85.5 में से 28.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57/3। तो 3 से ये 57 कटेगा तो कितना होगा, 19 बार में कटेगा, 19 √3। यानी कि जो आपका डीएफ आ गया, यानी कि बच्चे द्वारा तय की गई दूरी भवन की ओर कितना हो गया, 19 √3 हो गया, यानी कि 19 √3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए बच्चे द्वारा तय की गई दूरी जो हो गया आपका 19 √3। द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग कितना कर लेगा, 19 √3। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 सॉल्व हो गया।